सीएम सुक्खू ने कर्जा लेने के लिए बीजेपी के सर पर फोड़ा अपना ठीकरा। सुक्खू बोले, पूर्व भाजपा सरकार की देनदारियां चुकाने के लिए लेना पड़ रहा है लोन। 51,000 करोड़ रुपए की है देनदारी, सुक्खू ने बताया बीजेपी को जिम्मेदार। चुनावों में दी गारंटियों को पूरा करने के लिए सीएम सुक्खू के छूट रहे पसीने। व्यवस्था बदलते बदलते खुद बदलने लगी अब प्रदेश की सुक्खू सरकार। ये तो लोन ले रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं। हम तो आपका कर्जा चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, जिसको बोलते कर्जा चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। आज ये हालात इनके द्वारा हो गई है, इसीलिए हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। जी हाँ मुख्यमंत्री साहब, सही कहा आपने। आप सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, क्योंकि सूबे की जनता ने भी आपसे यही उम्मीद लगाई थी कि आप हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और कर्ज में डूबे हिमाचल को बाहर निकाल विकास की नई राह दिखाएंगे। पर आपने भी कर्ज लेने की व्यवस्था ना छोड़कर कर्ज लेने का ठीकरा पिछली सरकार के सर जरूर फोड़ दिया। अब राजनीति है तो इसमें कोई गलत बात भी आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है। चलिए अब खबर की तरफ आते हैं। चुनावों में जो कांग्रेस ने बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी, उन्हीं गारंटियों के बूते कांग्रेस हिमाचल की सत्ता पर विराजमान भी हुई। लेकिन ये गारंटियां कांग्रेस द्वारा ये जानते हुए दी गई थी कि हिमाचल की आर्थिक हालत जर्जर हो चुकी है और छोटा सा बोझ भी हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था को धराशायी कर सकता है। फिर भी चुनाव जीतने के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दे दी, लेकिन अब उन्हीं गारंटियों के जाल में कांग्रेस बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। अब कभी मुख्यमंत्री सुक्खू कर्ज लेने का ठीकरा पूर्व सरकार के सर फोड़ रहे हैं, तो हिमाचल की आर्थिक सेहत बहुत बिगड़ गई है। इसे सुधारने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। ऐसा नहीं किया तो हिमाचल प्रदेश में श्रीलंका जैसे हालात बनने में देरी नहीं होगी। ये बात खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कई बार कह चुके हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए देनदारी गिनाई और कहा 11,000 करोड़ रुपए की कर्मचारियों की देनदारियां हैं, यानी 86,000 करोड़ रुपए की तो कुल देनदारियां ही है जो उन्हें चुकानी है। नए खोले 900 संस्थानों पर 5,000 करोड़ खर्च होने हैं। कुल देनदारियां 51,000 करोड़ रुपए की हैं। चुनावों में हर महिला को 1,500 रुपए हर महीने देने की बात कही गई थी और अब परिवार में सिर्फ एक महिला को ही 1,500 रुपए देने की बात की जा रही है। लेकिन गारंटियां देते समय ये टर्म एंड कंडीशन वाला स्टार लगा देते तो प्रदेश की लाखों महिलाएं 1,500 रुपए के इंतजार में नहीं बैठती। प्रदेश के लाखों युवा भी नौकरी की आस में टकटकी लगाए बैठे हैं, तो कई हिमाचली अभी 2 रुपए किलो गोबर देने के भी इंतजार में हैं। ओपीएस बहाली, महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक, 300 यूनिट बिजली मुफ्त जैसी घोषणाओं की मार असल में आम जनता पर ही पड़ेगी। इन मांगों को पूरा करने के लिए आम जनता पर ही टैक्स का बोझ लादा जाएगा। पूर्व सरकारों में भी वोट के लिए ऐसी घोषणाएं की जाती रही हैं। इससे राज्य की आर्थिक सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। अब जिस हिसाब से कांग्रेस ने गारंटियां दी हैं, वो हिमाचल की आर्थिक हालत देख के पूरा होना संभव नजर नहीं आता। इसलिए पिछली सरकारों की तरह सुक्खू सरकार भी कर्जे की माया जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री बनते ही सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा तो दे दिया, लेकिन ये कर्ज की व्यवस्था बदलती हुई नजर नहीं आ रही। संदीप शांडेल, पहाड़ी हलचल। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आज ही एवीएस एकेडमी कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें।